इस तरह के जो भी हमारे साथी हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो बेचारे इस तरह के पीड़ित हैं, तो मैं आपके साथ निश्चल रूप से खड़ा हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा अधिवक्ता समाज आपके साथ खड़ा है। इसमें बंजर खाता है जिसमें 1-2 तल्ले का अवैध निर्माण मकान जो अतिक्रमण किया गया है, लालता के द्वारा वो बना हुआ है। फिर सरकार, फिर प्रशासन, तहसीलदार महोदय उसको सुनने के लिए फिर उसके जो विपक्षी होते हैं वो कहते हैं कि हम इसमें आपत्ति देंगे, वो आपत्ति देते हैं, आपत्ति पे सुनवाई होती है और अब तक जितनी भी आपत्तियां और उस पर सब पड़े हुए थे दरखास्त, सबकी बरसों से, 1 साल से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। पूरा देश प्रदेश इंतज़ार कर रहा था। सब लोग एक आस लगा के बैठे थे। सबका जो है आँख का मतलब तरस रहा था, एक नज़रिए देख रहा था कि कब न्याय मिलेगा, कब तक न्याय मिलेगा। अनुराग हत्याकांड, अनुराग यादव को 1 साल पूरा हो गया। दीपावली की 1 दिन पहले उसका गला कटा था। दीपावली बीत गया लेकिन तारीख अभी बाकी है सर, तारीख अभी बाकी है। 1 दिन और बाकी है और उस बच्चे का गला कटे। कल इस जो हमारे पास में बैठे हैं वकील साहब, इन्हीं के कर्तव्यों से कल जो है आदेश आया, जो उस आदेश से पूरा देश जो है खुशी में लहर, मतलब खुशियों का लहर उठ गया है पूरे देश में। लेकिन अभी बुलडोजर नहीं चला है, उसकी राह सब लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे देश को आप कल जो है खुशी का मतलब त्यौहार तो खुशी का बीत गया, लेकिन आप थे कि जो दीपावली तक तो नहीं हो पाएगा लेकिन दीपावली के बाद ज़रूर वो खुशी आएगी। वो खुशी आज आ गई कल। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे चैनलों को। और मैं ख़ास तौर से धन्यवाद आपको देता हूं कि हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने नारा दिया था। मुझे खुशी इस बात की है कि आप अम्बेडकर नगर से आई हैं, आजमगढ़ से आई हैं। आप आजमगढ़ से आकर जौनपुर में आप अनुराग यादव केस को जो मुकदमा था आप उसको कवर कर रही हैं। इसके लिए आपके हौसले को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों से मैं ये निवेदन करता हूं कि इनके हौसले को और मजबूत पंख लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सब लोग इनको ताकत दीजिए और इनके चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से ये आजमगढ़ जौनपुर ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में जाकर एक ऐसे परिवार की जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा था, उन जैसे परिवारों की खबरों को आप तक ये पहुंचा पाए। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद भैया आपको जी भी, क्योंकि आप लोगों से ही हम लोगों का हौसला बढ़ा, बुलंद हुआ। जैसे आप जैसे वकील से हम लोगों को सीख मिली। और जो भैया कह रहे हैं ये बहुत हमारे लिए जो है उपहार के रूप में है, ये शिक्षा के रूप में, उपहार के रूप में है। जो ये मुख से इनके निकला है वो हमें जो है बहुत खुशी की मतलब दे रहा है कि ऐसे हमारे जो है विचारों को और हमारे कर्तव्यों को देख के भैया जो बोल रहे हैं हमको भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी मौका दीजिए ताकि हम भी और आगे बढ़ें। देखिए, मैं आपको एक सरसरी बता देता हूँ कि क्या रहा मामला। क्योंकि महिला हैं, महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी से आप तक मैं आती हूँ। नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं आपसे 1 to 1 बात करूंगा और मैं इसलिए आपको समय भी दे रहा हूँ कि आपको ताकत देने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा, जो हमारी पार्टी की विचारधारा भी है। अब मैं आता हूँ एक अधिवक्ता के रूप। जी सर, अब अपनी जो हम लोग मुद्दे पे आए। हाँ, मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि आज से 1 साल पहले, आज हो गया 25 तारीख, 5 मतलब आज से 5 दिन बाद 30 तारीख को ठीक 1 साल हो जाएगा। एक कबीरुद्दीनपुर गांव का एक होनहार लड़का था अनुराग यादव। वहाँ पर 2 परिवारों के बीच में विवाद होता है। अनुराग का परिवार था और लालता का परिवार था। मैं नाम अनुराग का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अनुराग की हत्या हो गई। लालता की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लालता उसमें मारने वालों में से लालता मुख्य अभियुक्त है, तो या रमेश मुख्य अभियुक्त है। तो चूँकि मुकदमा जो चल रहा है लालता के नाम से चल रहा है, इसलिए मैं लालता का नाम ले रहा हूँ। तो वहाँ पर बंजर खाते की भूमि को लेके बहुत सालों से, 40 सालों से विवाद चल रहा था। उसका दीपावली के 1 दिन पहले उन लोगों में आपस में झगड़ा होता है। झगड़ा होने पर क्या होता है कि इन लोगों ने मिलकर अनुराग का गला काट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या होने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में आता है, जागता है, सब लोग पहुंचते हैं कबीरुद्दीनपुर में और वहाँ पर जो बात निकल के आती है कि हत्या हुई क्यों,
तो हत्या हुई उस बंजर खाते की भूमि जो 932 नंबर का खाता था। तुरंत ने जिला प्रशासन ने जल्दी में बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने वहाँ पर एक नोटिस छपा कर दिया कि ये मकान बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ है, उसका दोस्तीकरण होना चाहिए, और जुर्माना भी लगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस पर एक आपत्ति दाखिल होती है और वो फिर मुकदमा आ जाता है तहसीलदार कोर्ट में और चलने लगता है। वो मकान जस का तस खड़ा रहता है, प्रशासन को में चढ़ाता है। 1 साल हो जाता है, ये आज 5 दिन बचे हुए हैं, मतलब 6 दिन पहले कल 24 तारीख को आदेश आता है उस मकान को गिराने का, ज़मींदोज़ करने का, उसको बेदखल करने का। तो इन 1 सालों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। इसमें बहुत सारे सत्ता के लोग भी आए जिन्होंने अनुराग के जो कत्ल किए थे उनको संरक्षण देने के लिए तो दिया भी, उन लोगों ने पूरा भरपूर से संरक्षण दिया, जितना हो सका उतना वो लोग दिए। लेकिन संविधान और कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। कानून का शिकंजा कसता है तो उसमें मंत्री संतरी विधायक हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब आते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है वो इसीलिए बनाया गया था कि इस देश में एकता और समानता का अधिकार हो, सब लोग समान रूप से इस देश में रहेंगे और इस देश की संवैधानिक संस्था के द्वारा संचालित हमारा जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा करने का जो अधिकार दिया वो दिया सरकार। लेकिन आज क्या हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पे अतिक्रमण करने का प्रयास, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऊपर से आपको समझाना चाहता हूँ, आपको दर्शकों को समझाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और आरएसएस जो इनकी शाखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, वो जो है इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके कब्जा करना चाहती है। अब मैं आता हूँ आपको दिल्ली से लेके जौनपुर में क्या हुआ, अनुराग के परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, वो न्याय की तलाश में घूमते रहे। ठीक 4 महीने पहले मुझसे जर्नलिस्ट लोगों ने, कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि सत्यवीर भाई आप अनुराग का मुकदमा देखिए। फिर अनुराग के पिताजी हमसे मिलते हैं, पिताजी ने हमसे कहा सत्यवीर भाई आप मुकदमा देखिए। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इस परिवार की हालत को समझा और मैं जो है फाइल देखा, और मैंने फाइल देखने के बाद फिर मैंने एक मुकदमा दाखिल किया अपर जिलाधिकारी भूमि राजस्व के न्यायालय में, आपके पीछे ही है, जो वहाँ की प्रधान है बंदना के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया। जो उसमें रोड़ा अटका था वो नंबर था मिलजुमला नंबर 932, मिलजुमला नंबर में अलग अलग नहीं था, खाता अलग नहीं था। मैंने 932 किया, 932 में मैंने 32 किया, वो फाट बना और फाट बन के अलग हो गया, 3 भागों में बटा, क ख और ग। जब उसमें मैं ला के फिर तहसीलदार के यहाँ दिया, तहसीलदार ने उसकी रिपोर्ट मांगी, स्थलीय व्याख्या मांगी, फिर आरआई लेखपाल और कानून को जाके उसको नापते हैं। नापने के बाद 14 से उसमें तय हो जाता है कि क और ख और ग 3 अलग है। क में बंजर खाता है जिसमें 1-2 तल्ले का अवैध निर्माण मकान जो अतिक्रमण किया गया है लालता के द्वारा वो बना हुआ है। फिर सरकार, फिर प्रशासन, तहसीलदार महोदय उसको सुनने के लिए, फिर उसके जो विपक्षी होते हैं वो कहते हैं कि हम इसमें आपत्ति देंगे, वो आपत्ति देते हैं, आपत्ति पे सुनवाई होती है, और अब तक जितनी भी आपत्तियां और उस पर सब पड़े हुए थे दरखास्त, सबकी एक साथ सुनवाई 16 तारीख को होती है। सुनवाई के बाद इस फाइल को सुरक्षित रख लिया जाता है। कल 24 तारीख को इसमें एक बहुत शानदार फैसला आता है जो 7 पन्ने का फैसला है, आपके सम्मुख है। आज तक के मेरे जीवन में धारा 67 में 7 पन्ने का कोई कभी नहीं आया था, पहली बार सर ये पहली बार आया है। और इसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि प्रतिवादी लालमोहन और राजकुमार फेकू कबरुद्दीनपुर परगना सरेमू तहसील जौनपुर को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाता है। तत्काल प्रभाव से यानी कल ही उनको बेदखल कर दिया गया है। अब उस पर सरकार अपनी ज़मीन को छुड़वाती कैसे है यह भी देखने की बात है। अब मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, अभी आप जिलाधिकारी के यहाँ जाइएगा, जाके उनसे सवाल करिए कि जब सरकारी ज़मीन पे वो अतिक्रमण किया हुआ है तो अब तक वो मकान वहाँ क्या कर रहा है, आपने उसको हटवाया क्यों? इस सवाल को जरूर पूछिएगा।
सर कैसे कैसे आप इस जैसे केस को बहुत मेहनत मतलब इस पे किए हैं, अब कितनी समय मतलब तो लगा, लेकिन कितनी मेहनत की है, क्या क्या परेशानी आपको आई? थोड़ा देखिए सा ऐसा है कि मैं परेशानी तो मुझे कुछ नहीं आई, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, रोज आता हूँ। परेशानी तो आप लोग को आई। आप धूप होता था, धूल होता था, ठंडी थी, बरसात थी, आप सब लोग, गर्मी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ खड़ी रहती थी। जी, तो मुझे तो खुशी इस बात की कि जो फैसला आया वो आपकी वजह से आप आया है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को उस परिवार के साथ खड़ा करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि वो अनुराग अकेला नहीं है, अनुराग का परिवार अकेला नहीं है, तो आप लोगों ने जो ताकत दी है उस वजह से ये फैसला आ पाया है। तो मैं तो धन्यवाद आपको देता हूँ। मेरा तो पेशा है, मैं रोज़ कचहरी आता हूँ 10 बजे, 5 बजे चला जाता हूँ। इतने दिन से आप केस मतलब वकील हैं, केस लड़ रहे थे, लेकिन कभी ऐसा केस और आपको कभी देखने में आया था कि पहली बार आया? नहीं, ये मैं तो मुकदमा 15, 20, 25 तो मुकदमा मेरे पास रोज ही है। मेरे पिताजी हैं, बार के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो हम लोग यहाँ पे चूँकि हमारा परिवारी वकालत से जुड़ा हुआ है, तो मुकदमे तो बहुत हैं, लेकिन ये नृशंस हत्या करके और वो प्रशासन को सत्ता के दबाव में वो मुँह चिढ़ा रहा था, ऐसा मुकदमा हमारे पास नहीं था। और जैसे मुकदमा तो आप कह रहे हैं बहुत आया होगा, लेकिन ऐसा मुकदमा क्या कभी आया जो पूरा देश इंतजार कर रहा था? एक मुकदमे के लिए, एक फाइल को मतलब लेके मैं आपके एक न्याय के लिए पूरा देशवासियों से देश निवेदन करता हूं कि जब तक, भाई मेरी बात बुरी भी लगेगी, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस तरह के मुकदमे आते रहेंगे, और ऐसा मुकदमा आएगा और ऐसे मुकदमे लिंगर ऑन भी होते रहेंगे, क्योंकि उनके मंत्री जो है ऐसे मुकदमों को अड़ंगा डाल के रोकते रहेंगे और मुकदमा फाइनल नहीं हो पाएगा। वो तो हम लोग अधिवक्ताओं की वजह से, लड़ाई की वजह से ये मुकदमा संभव हो पाया कि हमने इस पर विजय हासिल की और ये बेदखली का आदेश। यही चीज़ तो हम पूछे हैं आपसे कि कैसे कैसे आपको यहाँ तक पहुँच गए आप, यही चीज़ पहले आपसे हम पूछे। बहुत लड़ाई हुई है इसमें, मैं क्या बताऊँ। कोर्ट परिसर अगर आप लोग रहती तो देख ही रही थी कि चिल्लम चाली हो रही थी कोर्ट में, झगड़ा नौबत तक आ गई, गुत्थिम गुत्ता का नौबत आ गया, तो ये बहुत कुछ हुआ। अभी सब कैमरे पे कहने लायक नहीं है कोर्ट के अंदर की बात बाकी है, जो है लेकिन हुआ, संघर्ष हुआ। जी, संघर्ष आपके संघर्ष से आज कल जो फैसला आया, बाकी जो है पूरा देश जैसे आपके खुशियों का गुणगान गा रहा है, आपके हुनर का गुणगान गा रहा है, तो क्या अगर कोई और ऐसी विपत्ति में फंस जाए तो आपसे मिलना चाहे, बिल्कुल। आपका नंबर चाहे, मैं तो कह रहा कैसे हूँ, मिलेगा? मेरा नंबर है 90 44 77 42 26, 9044774226। नाम है सत्यवीर सिंह, रहने वाला हूँ बदलापुर का, गांव का नाम है खमपुर, पोस्ट है गनौली तियरा, और मैं विधानसभा भी लड़ना चाहता हूँ बदलापुर से। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूँ। हमारे नेता नदीम जावेद जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप इस तरह के जो भी हमारे साथी हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो बेचारे इस तरह परेशान हैं के वो पीड़ित हैं, तो मैं आपके साथ निश्चल रूप से खड़ा हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा अधिवक्ता समाज आपके साथ खड़ा है। देखिए ये भैया जी कह दिए, अपना पूरा पता भी बता दिए। जितने लोग जैसे जो गरीब हो, जो परेशान हो, इनसे मिल सकते हैं। इनका नाम सत्यवीर है, सत्यवीर। जैसे कि इनका नाम सत्यवीर है, उसे सत्य की लड़ाई लड़ भी रहे थे और सत्य की विजय पाके दिखा भी दिए भैया। मेरे पापा का नाम विजय प्रताप सिंह है। विजय प्रताप और सत्यवीर, सत्य दोनों मिक्स हो गया। सत्यवीर लड़ाई लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। और ये आप जो लोग देखते हैं, कुछ लोग जैसे ये है, जैसे आप सब लोग यादव हैं, यादव की लड़, जैसे आप क्या हैं? मेरे आप तो अंदर सिंह जाति हैं। नहीं है, मैं सिंह कभी अपने आप को मानता ही नहीं हूँ। मैं, मेरे नेता नदीम जावेद हैं, मैं पिछले 25 साल से उनके साथ रहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं सब्बीर नाम है इसका, तो मैं मुसलमान हो जाता हूँ। या मंगल यादव हमारे दोस्त है, कहते हैं ये साला यादव है, तो मैं यादव हो जाता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मेरे मुँह से गाली निकल गई, तो उसको मैं अन्यथा नहीं लेता हूँ उसको। जैसे वो दूसरे के द्वारा नहीं, वो प्यार है। जी जी प्यार तो वो प्यार है। तो मैं यादव भी हूँ, मैं ठाकुर भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं जो है हरिजन भी हूँ, मैं मियाँ भी हूँ। मुझे सब कुछ मान सकते हैं, मेरे अंदर सब समाहित है। छोड़ के आप एक वकील हैं। और मैं एक कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस सबके साथ है। और इन सब को छोड़ के, और इसको आप जोड़ेंगे तो मैडम ने कहा आप अधिवक्ता भी हैं। हाँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ। मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और अपने अधिवक्ता का जो हमारा कार्य है, उन तीनों को मिला के मैं सत्यवीर हूँ।
बाकी आप लोग भैया का सपोर्ट करिए, जैसे ये वकील हैं, गरीबों का जो यह भी है और गरीबों का साथ भी देते हैं। ऐसे अगर इनको आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें उतारेंगे, उनको इनकी जीत को हासिल कराएंगे तो और आगे मजबूती से भैया मेरा आप लोगों का स्वार्थ, साथ मैं देंगे। इस चुनाव लड़ने की स्वार्थ की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी अगर मजाक- जनता आपको नहीं, आपको मैदान में उतारेगी, अगर आपको जीत का हासिल कराएगी तो आप और खुशी से और उनका बिल्कुल जो सच है बात साथ है। देंगे। मैं इस बार बदलापुर विधानसभा 364 विधानसभा है, मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं जनता के बीच में हूँ, उनकी मदद भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। तो अगर आप कह रही हो तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप बदलापुर से हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। बाकी शेर तो यही है, जो शेर अनुराग हत्याकांड में जो शेर था वो शेर यही है। आज शेर जो है जैसे गीदड़ को फाड़ के खाता है, वैसे भैया लालता को फाड़ के आज खा गए समझिए। बाकी आप लोग बहुत जो बहुत धन्यवाद, अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा और भैया को भी खुशी मिले, हम लोगों को भी खुशी मिले। शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय।